यूट्यूब चैनल पर हरियाणा करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन हो, जीएस क्लासेज हो, करंट अफेयर हो या कोई भी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन हो, आपके पास सबसे पहले पहुँचती रहे। चलिए दोस्तों, सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला आपने हरियाणवी वर्ड सुना होगा हरियाणा के संबंध में, कि हरियाणा एक ऐसा स्थान है जहाँ पे दूध दही का खाना और ऐसा दिखता है हमारा हरियाणा, क्योंकि हरियाणा में दोस्तों दूध दही की जो उपलब्धता है वो सबसे ज़्यादा है। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन और नया जो होना बना है, प्रतिदिन या प्रति व्यक्ति जो दूध इसके हिसाब से जो हरियाणा में उपलब्धता है, प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता जो दोस्तों हरियाणा में अब हो गई है 1127 पर व्यक्ति ग्राम। दोस्तों पर व्यक्ति को लगभग इतना जो ना ग्राम दूध जो मिलता है। वैसे दोस्तों क्वेश्चन के हिसाब से ये नहीं कि भी मिलता जरूरी है, तो पर व्यक्ति जो उपलब्धता है वो अब हरियाणा में 1127 प्रति व्यक्ति ग्राम हो गई है। दुग्ध उत्पादन में दोस्तों दुनिया भर में जो ना देश भर में, माफ कीजिएगा, देश में जो भारत के अंदर दुग्ध उत्पादन में हरियाणा का इसके साथ ही तीसरा स्थान जो है ना हो गया है। 1127 व्यक्ति प्रति ग्राम या ग्राम ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1127 ग्राम प्रति व्यक्ति ये दूध उपलब्धता हरियाणा की हो गई है। दूध दही का खाना ऐसा हमारा हरियाणा। और दूध के मामले में सबसे ज़्यादा अगर भैंसों की बात करता हूँ तो मुर्रा नस्ल भैंस, जिसको हरियाणा का काला सोना, सबसे ज़्यादा मुर्रा नस्ल की भैंस पूछेगा, हिसार, उसके बाद जींद, इस तरीके से आपका रहेगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। उसके बाद मैं बात करता हूं दोस्तों जो ना मीडिया से संबंधित, हरियाणा में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ। देखिए खाली हरियाणा में ही लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं, ये भारत के अंदर, विदेशों के अंदर, सभी अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या संविधान के अंदर मैं बात करता हूँ तो संविधान का भी जो चौथा स्तंभ है वो है दोस्तों मीडिया, पत्रकारिता जिसे हम बोलते हैं। तो हरियाणा में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मिल रहा भरपूर सम्मान। जी हाँ दोस्तों, जो मीडिया स्तंभ है, जो मीडिया स्तंभ की अगर मैं बात करता हूँ, हरियाणा के अंदर जो मीडिया कर्मी है गवर्नमेंट के, उनकी पेंशन दोस्तों 10,000 से बढ़ाकर कर दिया गया 11,000। जी हाँ दोस्तों, पत्रकारों की पेंशन को 10,000 रुपये से बढ़ाकर कर दिया है 11,000 रुपये। इनको निःशुल्क बस यात्रा 4,000 किलोमीटर प्रति माह, पूरे हरियाणा के अंदर 4,000 किलोमीटर प्रति माह इनको जो निःशुल्क यात्रा पास दिए गए हैं। मीडिया कर्मियों व उनके आश्रितों हेतु, मीडिया कर्मी है या उनके जो घर वाले हैं दोस्तों, उनको आयुष्मान भारत जो योजना का विस्तार उनको दिया गया है, उनके घर वालों को और उनको साथ ही अब जो आयुष्मान योजना जो कार्ड है दोस्तों, उनके अंदर जो ना इलाज भी मिलेगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस मीडिया सेंटर्स को कर दिया गया है। और ऑटोमेशन मोड पर डीए में वार्षिक वृद्धि के साथ अब अनुपात में उनकी भी बढ़ेगी पेंशन। तो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10,000 से 11,000 ये पेंशन कर दी गई है, निःशुल्क बस यात्रा उनको मिलेगी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों, एक सेकंड रुकिएगा। ई भूमि पोर्टल पर जमीन की पेशकश हाई पावर लैंड परचेंट कमेटी इसका करेगी फैसला। अंबाला के अंदर दोस्तों 20 एकड़ में यानी 20 किलो में बनेगा ऑटोमेटिक डेयरी प्लांट। तो ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पे बनेगा ऑटोमेटिक डेयरी प्लांट? अंबाला के अंदर। कितने एकड़ में? 20 एकड़ में। तो ये अभी फैसला हो गया है। मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में जो ना ई भूमि पोर्टल, तो ई भूमि पोर्टल पूछ लेगा किससे रिलेटेड है, तो यानी कि दोस्तों धरती से रिलेटेड, भूमि से रिलेटेड ये है। भूमि की जो है ना कहीं पे भी माप ताप से पूछ ले, या दोस्तों जो गवर्नमेंट स्कीम से पूछ ले कि गवर्नमेंट ने कहाँ पर इसका विस्तार किया गया, कहाँ पर इसमें कमी की गई है। तो ये आपका ई जो भूमि ऐप है वो धरती से रिलेटेड है दोस्तों, भूमि से रिलेटेड है, भूमि माप से रिलेटेड है, ये रहेगा। अंबाला में 20 एकड़ में बनेगा अब आपका ऑटोमेटिक डेयरी प्लांट। ये कहाँ पे है दोस्तों? ये 20 एकड़ भूमि इसके लिए बनाई गई है। और ये जो परियोजना है इसको दोस्तों मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, उसमें ये फैसला लिया गया था। उसके बाद आगे देखते हैं, पानीपत रिफाइनरी बनाएगा ग्रीन जेट फ्यूल। जी हाँ दोस्तों, पानीपत में 3,000 करोड़ रुपए की लागत से ये प्लांट लगने वाला है। इंडियन ऑयल ये प्लांट को लगाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों, जो पानीपत रिफाइनरी है और जो पानीपत जो दोस्तों और भी बहुत सारे इसमें से पानीपत जिले से क्वेश्चन बनते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एक और ये निकल के आया, पानीपत में अब जो रिफाइनरी है आप सभी जानते हैं, इसमें अब ग्रीन जेट फ्यूल भी बनाया जाएगा। और इंडियन ऑयल एक ऐसी कंपनी है जिसने इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ भर दी है। अब ये इस प्रोजेक्ट को लगाएगी, 3,000 रुपये करोड़ लागत इसमें आएगी। वर्ष 2025 से पहले होगा उत्पादन शुरू। अमेरिकी व एक एयरलाइंस कंपनी भी लगाएगी इसमें पूंजी। तो ये कुछ सहयोग दूसरी कंपनियों का भी इसमें रहेगा। इंडियन ऑयल की पानीपत रिफाइनरी में ग्रीन जेट फ्यूल बनाया जाएगा। इसके लिए करीब 3,000 करोड़ का प्लांट रिफाइनरी में लगाया जाएगा। प्लांट में 50% हिस्सा तो दोस्तों इंडियन ऑयल का होगा और 25% जो प्रतिशत अमेरिका की कंपनी है
लेंजाजेट, इसका होगा लेंजाजेट इंक, और 25% समूह दोस्तों एयरलाइंस कंपनी के समूह का होगा। प्लांट में एक साल में 85,000 मीट्रिक टन फ्यूल उत्पादन की तैयारी है। यहाँ पर तकरीबन 2025 से जो है ना पहले फ्यूल तैयार किया जाना लगेगा। यूरोपीय देशों में 2025 से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF प्रयोग करने वाले हवाई जहाज ही लैंड हो सकेंगे। ऐसे में इंडियन ऑयल की पानीपत रिफाइनरी SAF बनाने के लिए आगे आई है। इसके लिए रिफाइनरी ने ही प्लांट लगाने का फैसला किया है। प्लांट की जो अनुमानित लागत है वो लगभग 3,000 करोड़ रुपये आंकी गई है और जल्द ही प्लांट का काम शुरू होने वाला है। पहले से एथेनॉल बना रही है रिफाइनरी, तो एथेनॉल भी पहले ही दोस्तों रिफाइनरी में अपना बन रहा है। पानीपत रिफाइनरी एथेनॉल ऑयल पहले बना रही है। ये दोस्तों एथेनॉल में 5% केमिकल अलग से मिलाया जाएगा और अब इसे SAF माफ कीजिएगा बनाया जाएगा। SAF दोस्तों एक ऐसा ईंधन होगा जिसमें जो आने वाले जो कई सालों में दोस्तों जो ना एयरलाइन में ये यूज होगा, यानी कि जो वायुयानों में ये यूज होगा। रिफाइनरी के अधिकारी ने बताया कि SAF के प्रयोग से कार्बन उत्सर्जन में 40 से 50% की कमी आएगी, यानी लगभग सा सीधा मतलब मैं आपको बताऊं तो प्रदूषण, जो वायु प्रदूषण है उसमें यह कमी आएगी। अधिकारियों के अनुसार देश में एयरक्राफ्ट ऑयल की मांग बढ़ रही है। इसे देखते हुए इंडियन ऑयल आगे आई है और प्लांट लगाने में इंडियन ऑयल 1,500 करोड़ रुपये और अमेरिका की कंपनी 750 करोड़ रुपये निवेश करेगी। एयरलाइन कंपनी का निवेश अभी स्पष्ट नहीं हुआ जो एयरलाइन इसमें लगाएगी। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बनता है। उसके बाद भारत के जंगलों में अब 3,167 बाघ। जी हाँ दोस्तों, बाघों की संख्या अब जो ना भारत के अंदर बढ़ गई है। अगर बाघों की बात करता हूँ सबसे ज़्यादा MP मध्य प्रदेश के अंदर है। बाघों की संख्या देखिए किस तरीके से बढ़ी है। 2006 में 1,411 थे, 2010 में फिर 1,706 हैं, क्योंकि दोस्तों बाहर से भी कई विदेशों से भी जो ना बाघ बाघिन मंगाए गए हैं। तो ये प्रजातियाँ जो है ना बढ़ाने की कगार पर भारत सरकार कार्य करी। 2014 में 2,226 हुए, 2018 में 2,967 और अब लेटेस्ट 2022 वर्ष में दोस्तों 3,167 ये गणना की गई थी, इसमें ये मिले हैं। और ये गणना कब की गई है दोस्तों, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर को 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसकी सफलता पूरे विश्व के लिए एक गौरव है। हमने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे किए, उसी समय दुनिया की 75% लगभग जो बाघ आबादी है वो भारत में है। तो ये बाघ आबादी 75% जो है ना दोस्तों वो लगभग भारत में है। एक सेकेंड रुकिएगा दोस्तों जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो 1972 में चलाया गया था और 2022 में अब इसके जो है ना 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसलिए जो है ना दोस्तों बाघों की भी एक गणना की गई और अब 2022 में जो है ना 3100 यानी कि दोस्तों 3,167 या 3,167 जो बाघ जो जनगणना की गई है, यानी कि जो संख्या की गिनती की गई है वे अब हुए हैं। तो ये जो है ना 75% आबादी जो है ना लगभग पूरे विश्व की अगर मैं बात करता हूँ तो भारत के अंदर है। और भारत के अंदर भी दोस्तों कई हैं, जैसे एशियाटिक लाइन जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात के अंदर बात करता हूँ। MP में हमारे जो जिसको हम दोस्तों सोया प्रदेश और जो नेशनल पार्क की भूमि बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क अपने MP के अंदर हैं। फिर आपके असम के अंदर भी बहुत ज़्यादा अब हो गए हैं। तो देखिएगा भारत की धरती पर अब 3,167 यानी कि 3,167 जो है ना बाघ हो गए हैं। 2022 में गणना के अनुसार 2028 की तुलना में अब लगभग 200 की जो है ना आबादी का इजाफा इसमें हुआ है। प्रोजेक्ट टाइगर जब 1973 में शुरू हुआ था, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जब शुरू हुआ था तो 1,800 बाघ थे। 2006 में महज 1,411 ही थे। इसलिए आज से 17 सालों में बाघों की आबादी जो है ना लगभग 2.25 यानी लगभग हम बोल सकते हैं दोस्तों 2.25 के करीब ये बड़ी है। तो ये एक संयोग ही है कि जो ना भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं और 75% संख्या लगभग जो ना बाघों की भारत के अंदर है। तो ये करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।